मेरी लास्ट वीडियो जो कि मॉम्स गिल्ट के बारे में थी, उसमें एक कमेंट आया था कि एक मदर गिल्टी फील करती है क्योंकि वो वर्किंग है और अपने बच्चों को अपने इन लॉज के पास छोड़ कर जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे काम अपने बच्चों के जो उन्हें करने चाहिए थे वो उनके इन लॉज को करने पड़ते हैं, या फिर वो सारी जिम्मेदारी जो एक्चुअली उनकी है वो उनके इन लॉज निभाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभा बिश्नोई और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉम्स गिल्ट के बारे में। तो देखिए, आज से 1 या 2 जनरेशन पहले तक भी जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट था। तो जॉइंट फैमिली मतलब दादा दादी अंकल आंटी सब साथ में रहते थे। बच्चे कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। बट नाउअडेज, लेकिन आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, फॉर्चुनेटली अभी भी especially in India there are joint families but it's fast losing। तो joint family है लेकिन बहुत तेज़ी से इनका कॉन्सेप्ट जा रहा है, ठीक है, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं सो इट मीन्स ओनली 2 people, फादर एंड मदर, 2 people टेक केयर ऑफ 2 kids और 1 kid, ठीक है। या फिर या तो 2 लोग 2 बच्चों की या 1 बच्चे की देखभाल कर रहे होते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि एक ही इंसान 2 बच्चों की या 1 बच्चे की देखभाल कर रहा होता है और वो एक इंसान कौन होता है? मदर। तो ऐसे में अगर मदर अपनी ड्यूटीज़ को शेयर नहीं करेंगी तो वो अपने करियर को, अपनी लाइफ को और अपने हैप्पीनेस को कैसे संभाल पाएंगे? सो देखिए, बच्चों को पालना, टू डू द अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स, दैट इज़ अ टीम वर्क। ये एक जॉइंट वर्क होता है, एक टीम वर्क होता है। तो आपको अपनी ड्यूटीज़ को अपने क्लोज वन से शेयर तो करना ही होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू आर लिविंग विद योर इन लॉज, अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तब तो आप लकी हैं। तो इसलिए आपको उनको, अपने इन लॉज को, अपने बच्चों को ऑफकोर्स देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों को देना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो देखिए, बच्चों को, अपने पोती पोतों को अपने साथ रखना उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी है, उनकी ड्यूटी भी है और उनका हक भी है, ठीक है। तो ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बच्चा बूढ़ा एक समान, तो क्योंकि बड़ों की और बच्चों की एज, मतलब बूढ़ों की और उनकी ऑलमोस्ट आदतें सेम होने लगती हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। बच्चे अपने दादा दादी के साथ और दादा दादी अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो इसीलिए दैट इज़ अ सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस। आपको उनकी खुशी को छीनने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात ये कि ये उनका हक भी है। कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो अपने पोती पोतों के साथ रहना, उनकी देखभाल करना, ये उनका हक भी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी। कैसे? क्योंकि जब हम परिवार में रहते हैं तो चाहे आप हो या मैं हूँ, हमारी हर किसी मेंबर के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। तो अगर एक बहू घर में रह रही होती है, एक मदर घर में रह रही होती है, तो उसके अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, सबके लिए जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसी तरह हस्बैंड की भी जिम्मेदारी होती है अपने मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। सो दिस इज़ द सेम वे कि उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए वो सब करें और वो करते ही। सो डोंट फील गिल्टी एट ऑल, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका हक है और ये उनकी हैप्पीनेस भी है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एक मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखिए, आप अगर अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ट्रीट करें, 1% के लिए भूल जाइए कि वो आपके हस्बैंड के मम्मी पापा हैं। अगर वो आपके मम्मी पापा होते, अगर वो आपके हस्बैंड के फादर ना होकर आपके फादर होते, तो क्या आपको उनसे अपना कोई काम करवाने में, अपनी हेल्प लेने में क्या गिल्टी फील करती हैं आप? नहीं, आपको कोई गिल्ट फील नहीं होता। उसी तरह से अपनी मदर इन लॉ को, अगर उनकी जगह आपकी मदर होती तो आपको क्या कोई हेल्प लेने में गिल्टी फील होता? नहीं होता। तो यही आपको करना है। यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव।
आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, अपना नज़रिया बदलिए, अपने अंदर से उन फीलिंग्स को बदल के देखिए कि नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस ड्यूटी, मैं इनको ये ड्यूटी दे रही हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मी है, या मैं इनको ये काम दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे पापा हैं। जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो आप वो गिल्ट भी भूल जाएंगे। और देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, गिल्ट बहुत बुरी फीलिंग है, इनफैक्ट इट्स द वर्स्ट फीलिंग, क्योंकि ये हमें बार बार पास्ट में लेकर जाती है। तो वो फीलिंग अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है, ठीक है। और ये एटीट्यूड बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा अच्छा मैं ही कर सकती हूँ, या जैसा मैं कर सकती हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता, जितना मैं उसे समझती हूँ उतना कोई नहीं समझ सकता। ये गलत है, ये एटीट्यूड ही गलत है, क्योंकि बच्चे खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करवा लेते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर दादा दादी के केस में है तब तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है, सिर्फ आप ही को नहीं, आपको बच्चों से और बच्चों को आपसे ब्रेक चाहिए होता है। इसीलिए अपने बच्चों को सोशलाइज करिए, उन्हें रिलेटिव्स के पास भी छोड़िए, दादा दादी के पास भी छोड़िए। और कोई भी अगर आपका ऐसा कहीं सर्कल है, फ्रेंड्स ग्रुप है, जहाँ आप अपने बच्चों को कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, बिकॉज यू नीड ब्रेक। आपको ब्रेक की ज़रूरत है और उसमें गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो और मदर्स के साथ होता क्या है कि जितनी देर के लिए वो बच्चों को अपने से दूर करती है, उतनी देर वो उतना ही परेशान रहती है, जितनी देर होती जाती है वो उतना दुखी होती जाती है। ऑल्दो हमें करना क्या चाहिए कि जब हमें वो टाइम मिले तो हमें उसे इंजॉय करना चाहिए टू द मैक्सिमम। बट व्हाट डू वी डू, हम करते क्या है, हम मॉम्स गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे हमने अपने बच्चे को अपने से दूर रखा, वो खुश है वहाँ, वो एडजस्ट कर रहा है, और अगर खुश नहीं भी है, एडजस्ट नहीं भी कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय दिस मदरहुड, इन्जॉय दिस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड लाइफ इज़ शॉर्ट। एक एक दिन जैसे जैसे सूरज ढलता है उसके साथ आपकी ज़िंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। तो इसलिए कुछ गलत फीलिंग अपने अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू एन्जॉय दिस लाइफ, दिस मदरहुड। थैंक यू सो मच।